ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिर निबेहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो बबिये जी लोए नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे थे भेष एक हो सकता है, भेष एक हो सकता है, भेष से मोक्ष नहीं मिलेगा। भेष एक हो सकता है, भेष से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जब तक भाव एक नहीं होंगे। जो जो जीव मोक्ष जाते हैं, जो जो जीव मोक्ष गए हैं, जब तक एक से परिणाम नहीं करेंगे तब तक मोक्ष नहीं जा सकते। जब जीव ध्यान में जाता है व्रतों को अंगीकार करके तो गुणस्थानों की वृद्धि होती है। अधाकरण, अपूर्णकरण, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में पहुंचता है। जब अनुवृत्तिकरण गुणस्थान पहुंचता है उस समय जो परिणाम होते हैं, जो जो जीव उस गुणस्थान पहुंचेंगे सबके परिणाम एक से होंगे। किंचित भी भिन्नता होगी तो गुणस्थान में नहीं पहुंच पाएगा। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान, 9वें गुणस्थान में जब जीव पहुंचेगा एक से परिणाम होंगे। चाहे तुम पहुंचो, चाहे हम पहुंचे, चाहे कोई पहुंचे, सबके परिणाम बिल्कुल एक से होंगे। जब तक परिणाम एक से नहीं होंगे तब तक 10वां गुणस्थान बनेगा नहीं। व्रतों का अंगीकार करना भिन्न था। व्रत तो 6वें गुणस्थान में अंगीकार कर लिए थे, व्रत तो 6वें गुणस्थान में अंगीकार कर लिए थे, 4 तो 7वें गुणस्थान में ले लिया था, लेकिन 6वें गुणस्थान के 4 इससे मोक्ष नहीं हो रहा। 6वां गुणस्थान का चाहे मोक्ष नहीं जला रहा जब तक परिणाम एक से नहीं हो पा रहे। इसी बात को आज कह रहे हैं, वर्ण से पहचान मत करो। किसी की पहचान तुम्हें करना है तो वर्ण से पहचान मत करो। उसके शरीर के गोरे रंग को देखकर अरे बहुत अच्छा है, काला रंग का देखकर बहुत खराब है। वर्ण से पहचान मत करो, पहचान करना है तो वाणी से करो। भेष एक हो सकता है लेकिन भाव एक नहीं है। ध्यान रखना, जितने भी धरती के देवता निर्गन तपोधन से भारत की भूमि पर नहीं परंतु
पूरे 2.5 द्वीप में विचरण कर रहे हैं, कहीं भी इस मध्यलोक में नहीं, यहीं नहीं, पूरे 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ जो भी मुनि हैं बने हैं, जो भी भगवान बनेंगे जहाँ जहाँ से। कर्ण्यानुग कहता है कि निर्वाण तभी होगा जब सब योगियों के भाव एक होगा। शरीर का भेद हो सकता है, भाषाओं का भेद हो सकता है, गुण स्थान की धारा है, 9वें गुण स्थान में विराजते हैं मुनि, 9 मुनियों के कद की भिन्नता होगी, लेकिन भावों में भिन्नता नहीं होगी। व्रत लेने के परिणाम में भिन्नता हो सकती है, लेकिन व्रतों के पालने में भिन्नता हो सकती है, लेकिन गुणस्थान जब बढ़ेगा, एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान व्यक्ति पहुंचेगा, तो उसको वो परिणाम करना ही पड़ेगा जो पहले ने किए। निर्वाण तभी होगा, गुणों भावों में भिन्नत होगा, गुणस्थान एक होने पर भी गुणस्थान तारतम्य हो, लेकिन निर्वाण का दिन आएगा, उसके पहले ज्ञानी सभी के भाव एक से होंगे। जब तक निर्वाण का समय नहीं आ रहा तब तक भाव बदलते रहेंगे ऊपर, लेकिन निर्वाण का जब तुम्हारा समय आएगा उस समय एक से ही भाव होंगे। आचार्य एक उदाहरण से पूछ रहे हैं, माताओं लड्डू बनाया क्या? लड्डू बनाया ना, 10 लोगों को लड्डू बनाने के लिए बिठाल दिया जाए, 10 भिन्न भिन्न लोगों को लड्डू बनाने के लिए बिठाल दिया जाए, शक्कर दे दी जाए, पानी दे दी जाए, गैस रख दिया जाए, अब 10 लोग चाशनी बना रहे हैं, अलग अलग कढ़ाइयों में चाशनी बना रहे हैं, तो क्या सबके तार एक से टूटेंगे? तो क्या सबके तार अलग अलग टूटेंगे? तार तो समझते हो ना, चाशनी का तार। तो जब सबके तार अलग अलग टूटेंगे तो सबके अलग लड्डू बनेंगे, जब तक सबके तार एक से टूटेंगे तब लड्डू बनेंगे। भले अलग अलग समय पे रखा गया है, अलग अलग व्यक्तियों से बना रहा है, लेकिन लड्डू कब बनेगा? जैसा लड्डू बनने के लिए तार चाहिए पड़ता है, वो चाहे आपकी कढ़ाई हो, चाहे इसकी कढ़ाई हो, चाहे किसी दूसरी कढ़ाई हो, तार जब तक एक सा नहीं आएगा तब तक लड्डू नहीं बन सकता। एक सा तार चाहिए, चाहे तुम पहले कढ़ाई चढ़ाए हो, चाहे बाद में कढ़ाई चढ़ाए हो, लेकिन जब तक जो सामने वाले लड्डू बनाने के लिए तार चाहिए था, जो उसकी कढ़ाई में आया था, वैसा तार जब तक तुम्हारी कढ़ाई में नहीं आएगा तब तुम्हारा लड्डू नहीं बन सकता। 10 कढ़ाई अलग अलग हैं, 10 लोग अलग अलग हैं, बनाने वाले अलग अलग हैं, लेकिन तार जब तक एक सा नहीं टूटेगा तब तक लड्डू नहीं बन सकता। बन जाएगा अलग अलग सबके अपने अपने हिसाब से, प्रक्रिया अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्रक्रिया अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई मध्य आंच में कर सकता है, कोई तेज आंच में कर सकता है, कोई जल्दी कोई धीरे, लेकिन जब भी लड्डू बनेगा तो तार एक सा होगा सबका। वही कितनी, हाँ अब ठीक है, अब लड्डू इसका बन जाएगा। इसी बात को कह रहे हैं, हे माँ तूने कभी लड्डू बनाया? 10 कढ़ाई रख देना एक साथ, 10 माताओं को बिठाल देना एक साथ, चाशनी का तार जब टूटेगा, हे माँ लड्डू बनने की योग्यता तब आएगी जब सभी कढ़ाइयों का चाशनी का तार एक साथ टूटेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। दृष्टांत माँ चाशनी का है, परंतु ये परिणामों की धारा है। जैसे लड्डू तभी बनेगा जब कढ़ाइयों का तार एक साथ टूटेगा, अन्यथा लपसी बनेगा, हलवा बनेगा, कसार बनेगा, लेकिन लड्डू नहीं बनेगा। अलग अलग टूटा तो अलग अलग चीजें बन जाएंगी, लेकिन लड्डू तो तभी बनेगा जब सबका एक साथ तार टूटेगा। अलग अलग टूटा है तो अलग अलग सामग्री बन जाएंगी, किसी का चाशनी बन जाएगी, किसी की लपसी बन जाएगी, किसी का हलवा बन जाएगा, किसी का कुछ और बन जाएगा, लेकिन लड्डू नहीं बनेगा। जितने भी व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, आचार्य ओपन कह रहे हैं, जितने भी व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, ध्यान से सुनो।
यहाँ बैठे बैठे ध्यान से सुनना, ये अंदर के तंत्र का वर्णन चल रहा है। क्रियाएं कितनी भी कर लो तुम अलग अलग, क्रियाएं कितनी भी कर लो अलग अलग, लेकिन परिणाम एक से रखना पड़ेगा यदि मोक्ष जाना है तो। इन क्रियाओं से स्वर्ग तो चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे? अलग अलग स्वर चले जाओगे। कोई पहले स्वर चला जाएगा, कोई दूसरे स्वर चला जाएगा, कोई तीसरे, कोई चौथे, कोई पांचवे, कोई भवनतिक में, कोई कहीं चला जाएगा। क्रियाओं से स्वर तो भिन्न भिन्न प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मोक्ष प्राप्त जिस दिन तुम्हें करना है तो आपको परिणाम अपने संभालना पड़ेगा, एक से करना पड़ेगा। सम शत्रु मित्र के प्रति समान परिणाम, शत्रु मित्र के प्रति समान परिणाम। अभी हमारे परिणाम विषम हैं, अभी हमारे परिणाम विषम हैं। सजाति के प्रति हमारे परिणाम अलग होते हैं, विजाति के प्रति हमारे परिणाम अलग होते हैं। अपने गोत्र के प्रति हमारे परिणाम अलग होते हैं, सगोत्री के प्रति अलग परिणाम होते हैं, दूसरे गोत्री के प्रति हमारे परिणाम अलग होते हैं। जैन कुल के व्यक्ति के प्रति, दिगंबर जैन कुल के प्रति अलग परिणाम होंगे, श्वेतांबर कुल के प्रति अलग परिणाम होंगे। तुम्हारे क्रियाएं मोक्ष नहीं दिलाएंगी जब तक परिणामों में साम्यता नहीं आएगी, निर्मलता नहीं आएगी, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तुम्हें जब तक अलग अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं, तब तक तुम्हारी क्रियाएं मोक्ष नहीं देंगी। जहां भिन्नता खत्म हो गई, जीवे मरने लाहा लाए संयोग विपिज हो गया। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, संयोग में, वियोग में, शत्रु में, मित्र में, इष्ट में, अनिष्ट में, संबंध में, बंध में, सब में जहां पर एक साम्य दृष्टि चल रही है, वो परिणाम तुमको मोक्ष लेके जाएंगे। कभी विचार करो, ऐसे परिणाम आते हैं कि हमारे अंदर कभी एक नजर से देखने का भाव आता है कि हमारा, हम व्रती हो जाते हैं, महाव्रती हो जाते हैं, दूसरे को छोटा देखने लगते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, सामने वाला उसे छोटा दिखाई देखने लगता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। अरे मैं व्रती हूं, मैं 2 प्रतिमाधारी हूं, मैं 3 प्रतिमाधारी हूं, मैं 4 प्रतिमाधारी हूं, तुम्हारे पास क्या है? मैं महाव्रती हूं, तुम क्या हो? भेद दिखने लगता है, भेद। आप देखो, जैसे जैसे धर्म में आगे बढ़ता चला जाता है, ज्ञान आगे वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, तो उससे फिर दूसरा, अरे तुम कुछ नहीं समझते, जानते नहीं तुम कुछ। अभी हम वृत्ति हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं। अभी भेद बढ़ रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, शरीर का भेद बढ़ सकता है, व्यवस्थाओं का भेद बढ़ सकता है, लेकिन भावों का भेद नहीं बढ़ना चाहिए। शरीर का भेद बढ़ गया, भावों व्यवस्था का भेद बढ़ गया। आप सामान्य कपड़े पहन के आते तो दर बिठालते, वो बैठा है वहां पे, आपने थोड़े धोती दुपट्टा पहन लिया और पास में हो गए। सामान से आते तो बाहर से दर्शन करते, आपने धोती दुपट्टा पहन ले तो अंदर तक दर्शन कर लिए, अंदर तक दर्शन कर लिए। तो व्यवस्थाओं का भेद बना दिया है बाहर के भेद से। आप नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे हैं, ये व्यवस्थाओं का भेद है। लेकिन भावों में भेद नहीं होना, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो। यदि ऊपर बैठकर भी तुम्हारे प्रति हमारे अंदर द्वेष भाव चल रहा है,
और तुम्हारे नीचे बैठे होकर हमारे प्रति अच्छा भाव चल रहा है, तो तुम श्रेष्ठ हो गए ना। ऊपर बैठ के किसी के प्रति धक्का देने का भाव चल रहा है, वहां पर हम ऊपर बैठ गए, हम किसी को नहीं आने देंगे ऊपर और यहीं से धक्का देंगे कोई आएगा तो। और एक नीचे बैठा है, भैया हम सबको ऊपर चढ़ाएंगे, हम सबको ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाने में मदद करते हैं। बताओ श्रेष्ठ कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? एक है, कौन सा श्रेष्ठ है, नीचे वाला के ऊपर वाला? नीचे वाला। एक व्यक्ति ऊपर बैठा है, बोल रहा है लो हाथ पकड़ो आ जाओ, और एक व्यक्ति नीचे खड़ा है टांग पकड़ के खींच रहा है। एक व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, मैं तुमको ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, और जैसे ऊपर चढ़ता है तो पीछे से नीचे से टांग खींच लेता है। और एक व्यक्ति कहे लाओ हाथ दो, मैं तुम्हें ऊपर लेके आता हूं। अब बताओ कौन सा वाला श्रेष्ठ है, ऊपर वाला के नीचे वाला? श्रेष्ठ कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? जिसके भाव अच्छे हैं वो श्रेष्ठ है। ना ऊपर वाला श्रेष्ठ है ना नीचे वाला श्रेष्ठ है, जिसके परिणाम अच्छे हैं वो श्रेष्ठ है। अब वो कहीं भी हो सकता है, ऊपर में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। चलो कोई लोग होते हैं ना बीच में, नीचे से भी लेते हैं और ऊपर भी देते हैं। बीच में खड़े हो जाते हैं तो नीचे से भी सहारा देते हैं और ऊपर के लिए भी सहारा देते हैं, तो बीच में भी होते हैं। तो श्रेष्ठ कौन, ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला? क्यों प्रवीण, श्रेष्ठ कौन? जिसके सबके प्रति अच्छे परिणाम हैं, जिसके सबके प्रति अच्छे परिणाम। अब वो ऊपर बैठा हो, बीच में बैठा हो, नीचे बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैन धर्म बड़ा साइंटिफिक धर्म है। ऊपर बैठने का धर्म नहीं, बीच में बैठने का धर्म नहीं, नीचे बैठने का धर्म नहीं। व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावों की दशा। जितने व्रती प्रतिमाधारी यहां बैठे हैं भैया, ध्यान से सुनो। ये अंदर का तंत्र का वर्णन चल रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा है। अंदर एक तार अंदर के तार एक से होंगे तभी निर्माण होगा। जब तक अंदर के तार एक सा नहीं है, भेष एकत्व हो सकता है, भेष एकत्व मोक्ष का एकत्व नहीं है। भेष एकत्व हो सकता है, लेकिन भेष के एकत्व होने से, एक होने से मोक्ष नहीं है। भावों के एकत्व होने से मोक्ष है। हे ज्ञानी, जब सभी कड़ाइयों के तार में एकत्व प्राप्त होता है, उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, तब कहीं लड्डू बनता है। ऐसी जीव के परिणाम चरमोत्कृष्ट अवस्था में पहुंचते हैं, उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचते हैं, तब कहीं जाकर निर्वाण का मार्ग खुलता है। इसलिए तो आचार्य कई बार कहते हैं, हमने देह धर्म को धर्म समझ लिया है। क्या समझ लिया? देह धर्म को धर्म समझ लिया है। देह से की हुई क्रियाएं, देह से संबंधित क्रियाएं, बस उसी को धर्म मान बैठे हैं। आत्म धर्म पर लक्ष्य ही नहीं है। जबकि देह धर्म मोक्ष नहीं पहुंचा पाएगा, देह धर्म मोक्ष नहीं पहुंचा पाएगा। मोक्ष जाना है तो आत्म धर्म से ही जाना होगा। मोक्ष जाना है तो आत्म धर्म से ही जाना होगा। जिस स्थान पर रोड नहीं है तो काहे से जाएंगे फिर? एक ही रास्ता है यहां पर जाने का, या तो हवाई मार्ग से जाना पड़ेगा, अथवा हवाई मार्ग नहीं है तो जल मार्ग से जाना पड़ेगा। रोड नहीं है, हवाई मार्ग से जाएंगे आप, जल मार्ग से जाएंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग के लिए जाने के लिए एक ही रास्ता है। देह धर्म से मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा।
परंपरा साधन कह सकते हैं हम। देह धर्म को हम मोक्ष मार्ग का परंपरा से साधन कह सकते हैं, लेकिन साक्षात साधन नहीं है। आपको कहीं जाना है तो जो ट्रेन है वो परंपरा साधन है आपकी। आपको कहीं भी जाना है ना नरेश, जो ट्रेन आपके यहां से चलती है परंपरा साधन है। अरे यहां से कुछ विहार जाएंगे, फिर कुछ विहार से हमको मिल जाएगी अगली ट्रेन। दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, गुवाहाटी जाना है, यहां से कुछ विहार पहुंचेंगे, फिर वहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे। इस ट्रेन से सब जगह पहुंच जाओगे क्या? यहां की ट्रेन से सब जगह पहुंच जाओगे क्या? एक नियत स्थान पर जाकर ये ट्रेन आपको छोड़ देगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य गंतव्य पर दूर पहुंचना है तो आपको दूसरी ट्रेन वहां से फिर पकड़नी पड़ेगी, फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। जो भी साधन वहां तक जाता है वो साधन लेना पड़ेगा। ये एक निश्चित स्थान पर जाकर आपको छोड़ देगा। ऐसे देह धर्म एक निश्चित स्थान पर जाकर आपको छोड़ देगा, ये पूरी नहीं ले जा पाएगा। आप सोचो कि चलो हम देह धर्म से मोक्ष चले जाएं, तुम आत्म धर्म से चले जाओ। अब जहां पर दो रास्ते होते हैं तो वहां तो ऐसा ही, तुम बस गाड़ी से चले जाओ, बाई रोड चले जाओ, हम बाई ट्रेन चले जा रहे हैं, हम बाई फ्लाइट चले जा रहे हैं। रास्ते अनेक हों तो व्यक्ति के पास चॉइस है कि भाई फ्लाइट से जाए कि रोड से जाए कि ट्रेन से जाए, तो साफ से चुन लेता है। रास्ता सिर्फ एक ही है, दो रास्ते नहीं है। देह धर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गांठ मान लो, नहीं मिलेगा। कितनी भी तुम पूजा पाठ कर लो, कितना भी तुम कर लो, नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब तुम्हारे परिणाम सबके प्रति अच्छे होंगे। मिलेगा तभी। ये देह धर्म तुम्हें क्रम क्रम से ले जाएगा, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा पे 11 प्रतिमा तक ले जाएगा। ये देह धर्म तुम्हें मुनि बना देगा, आरिका बना देगा, महावृत्ति बना देगा, बस इतना ही कर पाएगा। बस इससे आगे इसकी सीमा नहीं है, इससे आगे इसकी सीमा नहीं है। इससे आगे तो फिर अब आत्मधर्म ही काम करेगा। देह धर्म कहां तक काम कर सकता है? मुनि बना दिया, आरिका बना दिया, बस अब क्या करोगे? ये लास्ट स्टॉपेज था आपके देह धर्म का, ये लास्ट स्टॉपेज था देह धर्म का। इसके बाद ट्रेन नहीं जाती, इसके बाद बस नहीं चलती, इसके बाद गाड़ी नहीं जाती। अब तो तुम्हें एक ही साधन है, अब उड़ के जाना पड़ेगा। अब तो छोड़ना पड़ेगा इस धर्म को भी, इस धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्य रखो उस पर। सामान्य परिणाम से मोक्ष मिलने वाला नहीं है, असमर्थ चारित्र निर्माण देने वाला नहीं है। इसमें फूल मत जाना, मैं तो इतना पालन कर रहा हूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, इसमें मत फूल जाना। हम तो इतना पालन कर रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ज्ञानियों कुछ नहीं कर रहे, उसकी अपेक्षा से अच्छा है कि कुछ कर रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे उसकी अपेक्षा से ठीक है, लेकिन ध्यान रखना निर्माण के लिए समग्र चारित्र चाहिए। असमग्र चारित्र से निर्माण होता नहीं है। जल्दी थी, पानी तो प्रासुक करना था तो पानी केवल कुनकुना करके चल दिए। आपको जल्दी थी, पानी प्रासुक करना था तो आप कुनकुना करके चल दिए। कुनकुना पानी आपका 6 घंटे तो चल जाएगा, लेकिन 24 घंटे की मर्यादा नहीं बना पाएगा। 24 घंटे की मर्यादा बनानी है तो पानी को उबालना ही पड़ेगा। थोड़ा पानी गर्म कर लिया, बस हो गया, दिन भर चलाएंगे नहीं, कुनकुना हो जाएगा। 6 घंटे की मर्यादा तो बन सकती है, लेकिन यदि 24 घंटे की मर्यादा बनानी है तो पानी को उबालना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। विवेक लगाइए, जल्दी थी आपको अभिषेक करना था श्री जी का तो पानी को जरा सा कुनकुना किया और अभिषेक कर लिया, लेकिन ध्यान रखना इस गंधोदक को 24 घंटे नहीं चला सकते आप। यदि गंधोदक को 24 घंटे, इसलिए ध्यान रखा करो जो भी व्यवस्थाएं करते हैं, पानी कितना गर्म किया उन्होंने। क्योंकि सुबह 4 बजे पानी गर्म कर दिया है तुमने
अब 4 से लेके 12 बजे तक रखा हुआ वो पानी। कितने तक रखा है? 8 घंटे रखा है। तो कम से कम इतना पानी गर्म करो कि उसकी मर्यादा 12 घंटे की तो रहे। थोड़ा सा किया, जल्दी जल्दी थी, बहुत काम रहता है सुबह से, तो जल्दी जल्दी थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी गर्म कर करके रखते गए। अब तुमने तो थोड़ा सा रख दिया गर्म करके, 6 घंटे बाद उसकी मर्यादा निकल चुकी है। तुम तो वहां पर रख गए, ये पानी प्रासुक है, कुनकुना है, कोई 6 घंटे बाद आया, 8 बजे आया, 10 बजे आया, वो किससे अभिषेक करेगा? अनछने जल से अभिषेक करेगा। क्यों? तुमको तो यही लगा ना, हमने तो गर्म करके छान के रख दिया और आप चले गए, और पानी तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता, तब पता भी नहीं चला कि कितना क्या है, कितना गर्म किया होगा नहीं किया होगा। वो तो उसी को बताया जिसने पहली बार गर्म किया कि पानी कितना गर्म हुआ था। इतना गर्म होना चाहिए, हाथ चिक रहा है आपका, तब 12 घंटे की मर्यादा होगी, तब 12 घंटे की मर्यादा होगी। वो गर्म पानी कहलाएगा, उबला नहीं है लेकिन गर्म हो गया है, हाथ चिकता है उसमें डालने से। ये पानी हुआ 12 घंटे की मर्यादा का। नहीं तो आप सोचो, हाँ बस हो गया, हाथ लगा गुंड लगा के देख ली, गुंड गर्म हो गई। अरे गुंड तो गर्म होगी, पात्र तो पहले गर्म ही होगा, क्योंकि वो तो सबसे पहले अग्नि के संपर्क में आ रहा है, पानी तो बाद में संपर्क में आएगा। तो वो तो बहुत गर्म हो सकता है, लेकिन अंदर का पानी ठंडा हो सकता है। बाहर के पात्र को देखकर हम अंदर की व्यवस्था देखते हैं ना। कहाँ हाथ लगा लिए? गुंड पे हाथ लगा के देख लिए, पात्र पे हाथ लगा लिए, अरे हाँ हो गया गर्म। अरे उसके गर्म होने से अंदर का पानी गर्म हुआ है नहीं हुआ, इसलिए ऐसे थोड़ा सा करके देखो, हाथ चिक रहा है, हाँ अब ठीक है, अब इसकी मर्यादा 12 घंटे की हो चुकी है। अब द्रव्य धोएंगे, अब भगवान के अभिषेक के लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि हम तो करके चले जाते हैं, लेकिन पीछे वाले के लिए तो हम ही तो छोड़ के जाते हैं ना। पीछे आने वाले के लिए कौन छोड़ के जाता है? जो आगे करता है भाई, तो पीछे वाले के लिए रखा भी है, पानी साफ शुद्ध रखा, हमने रख दिया व्यवस्था करके, कोई भी आए तो आके अभिषेक करे। अब वो तो कर रहा है, अब पाप तुमको लग रहा है। वो तो कर रहा है लेकिन पाप पहले वाले को लग रहा है। क्यों? वो रख के गया ना, व्यवस्था करके गया है। इसलिए व्यवस्था जब करो तो बड़े समझदारी की व्यवस्था करना, नहीं तो पता चला कि व्यवस्था भी करो और पाप का बंद भी करो। है ना, कहते हैं ना, चीज चली भी गई और फायदा भी नहीं मिला। 24 घंटे नहीं चला सकते, उबलते पानी से अभिषेक मत कर लेना, उसे ठंडा करके करना, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो तुम तो उबलते हुए पानी से अभिषेक करते हो। अरे महाराज बोले 24 घंटे का पानी गर्म करने का बोले हैं कि गर्म चाहिए, लेकिन उसको फिर थोड़ा ठंडा कर लो, ठंडा कर लो उसको। नहीं तो खोलते हुए पानी डाल दो तो पता चला जिसके ऊपर और छींटे गिरे वो और जल जाए। क्योंकि पंचम काल है, सब बताना पड़ता है। अब किसी से कह दें कि भैया दिन में, रात में, दिन में खाना खाना है, तो तुम दिन में खाना खाने के नियम, खाना खाना है, तो कहेगा ठीक है दिन में खाएंगे। फिर अगले दिन वो रात में खाते मिल गया, तो पूछा क्यों भाई तुमने दिन में खाना खाने, तो ये कब कहा था रात में नहीं खाना? ये कहा था दिन में खाना, ये कब कहा था? आजकल उल्टी खोपड़ी के लोग हैं ना, तो ये क्या कहेंगे दिन में खाना, ये बोला था, ये कब बोला था रात में नहीं खाना? इसलिए स्पष्ट बोलना पड़ता है, दिन में ही खाना, रात में नहीं खाना। एक व्यक्ति को हमने बोला तुम एक काम करो, एक पाउच आता ना वो छोड़ दो, तो उसने पाउच छोड़ दिया। अब कुछ दिन बाद उसकी माँ आई, महाराज जी ये तो जर्दा खा रहा है। तो हमने उसको बुलाया कि तुमने तो छोड़ दिया था ना गुटखा। तो महाराज जी गुटखा छोड़ा था, पान का जर्दा थोड़ी ना छोड़ा था, हम तो पान में जर्दा खाते हैं, गुटखा कहाँ खाते हैं? अजीब हो। अरे
मतलब तो वही था, गुटखा छोड़ाने से मतलब कि जो भी नशीला पदार्थ है, तंबाकू, उसको छोड़ना है, लेकिन सामने वाले को तो खाना था ना, तो उसने दूसरा रास्ता देख लिया। तो ऐसी हमारी स्थिति रहती है। पंचम काल है, सब समझाना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ कर लेंगे। यदि वक्तव्य दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, टीका का अर्थ होता है श्लोक से जो लोग समझ नहीं पाते उसकी टीका करके समझाया जाता है। आचार्य कहते हैं इसलिए तो इस श्लोक की टीकाएं होती, टीकाओं पे फिर प्रवचन होते, प्रवचन पे फिर वचन होते हैं, क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। अर्थ का अनर्थ, क्योंकि शब्द तो कहता नहीं है मेरा ये अर्थ है, शब्द ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा ये अर्थ है। हम ही जो मन में इच्छा होती है वैसा अर्थ उस शब्द का निकाल लेते हैं। शब्द कभी नहीं कहता अयम अर्था, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है। इसलिए आचार्यों को शब्दों पर टीका करना पड़ गई, टीकाओं पर भी फिर प्रवचन करना पड़ गया। प्राकृत नहीं समझ में आती थी लोगों को तो संस्कृत में लिखना पड़ गया, संस्कृत के श्लोक नहीं समझ में आए तो संस्कृत की टीका करना पड़ गया, संस्कृत टीका समझ नहीं आए तो हिंदी में प्रवचन करना पड़ा। अब प्रवचन पर ही प्रवचन भी गरिष्ठ होने लगे लोगों को, तो प्रवचन पर भी प्रवचन करना पड़ रहा है, तब जाकर जीव के अंदर समझ में आ रहा है। इतनी पाचन शक्ति कम हो चुकी है हमारी। यदि आज तुमको शुद्ध दूध पिला देना तो पेट आपका दस्त लग जाएगा। आपको इतना संजय लीवर कमजोर हो चुका है तुम लोगों का, इतनी शक्ति पानी मिला दूध पीते 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 इतनी शक्ति कमजोर हो चुकी है तुम्हारी। यदि अब तुम्हें शुद्ध निपनीय दूध पिला दिया जाए बिना पानी के, पेट दर्द करने पर गट्टे पड़ जाएंगे पेट में, ऐसे दर्द करने लगेगा, सूल उठे आएगा पेट में, पचा नहीं पाएगा। हर कोई दूध नहीं पचा पाता, शुद्ध दूध नहीं पचा पाता, उसके लिए भी सामर्थ्य चाहिए, शरीर में शक्ति चाहिए। हर कोई जिनवाणी नहीं पचा पाता, सामर्थ्य चाहिए जिनवाणी को पचाने की। उपदेश का अर्थ है कि वो टीका से भी सरल होना चाहिए, भाषा की प्रांजलता, लेकिन साथ में श्रावकों को वो समझ में भी आना चाहिए। इसलिए हमारा जैनागम जो है, जैनाम का जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की भाषा है। जिस समय जिस भाषा को जानते थे उस बारे में हमारे आचार्य उसी भाषा का प्रयोग करते थे। जिस समय जिस भाषा को लोग समझते थे ना, तो आचार्य ने उस समय उसी भाषा में ग्रंथों को लिखा। पहले प्राकृत भाषा में समझते थे लोग तो प्राकृत भाषा में लिखा, फिर प्राकृत भाषा के जानकार कम हो गए, संस्कृत भाषा को समझने लगे तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब संस्कृत के भी कम होने लगे तो हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखे। तो आचार्य जिस समय जैसी परिस्थिति होती थी उस हिसाब से बंद करते थे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हमने किसी ने पूछा मगवा का क्या अर्थ होता है, मगवा, तो हमने कह दिया बिडोजा। मगवा अर्थ बिडोजा टीका। किसी ने आपने पूछा महाराज जी मगवा का क्या अर्थ होता है, तो हमने कह दिया बिडोजा होता है। अब मगवा ही समझ नहीं आया तो बिडोजा और क्या समझ में आएगा। मगवई अर्थ समझ नहीं आ रहा तो बिडोजा और बोल दिया उसका, जबकि टीका तो और सरल होना चाहिए थी, और कठिन कर दी, तो कैसे समझ में आएगी। तो फिर हम कहेंगे मगवा का अर्थ इंद्र होता है, तो जल्दी समझ में जाएगा। मगवा का अर्थ क्या होता है, इंद्र। अब आ रहा नहीं समझ में मगवा का अर्थ क्या होता है, और बिडोजा बोला तो कुछ समझ नहीं आया। तो ये आचार्य को उपकार रहा है, ये उपकार रहा हमारे इस पंचम काल में, इतने खोटे काल में जिनवाणी हमको देकर गए हैं। अगर जिनवाणी नहीं देकर जाते तो आज कितनी भिन्नता दिखाई दे रही होती, कितनी विषमता दिखाई दे रही होती, लोगों में विषमता दिखाई देती। मुनि संघों में, श्रावकों के बीच में सब अपने अपने कार्य को जिनवाणी कह रहे होते, सब अपने अपनी क्रियाओं को, कलापों को जिनवाणी कहते। जिसको जो अच्छी लगती वो उसको जिनवाणी बोलता। जब तक भाषा का एकत्व आ जाए तो तुम सबका निर्वाण दूर नहीं है। बस संतुलन बनाकर चलो, भावों में संतुलन बना के चलो, भाषा में संतुलन बना के चलो। आचार्य कह रहे हैं संतुलन बना के चलो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। संतुलन,
जब तक जीवन में संतुलन नहीं है ना, तब तक जीवन नहीं चलता। परिवार के अंदर संतुलन नहीं है तो परिवार नहीं चलता। आप परिवार में रहते हो, यदि बेटे की माँ और अपनी माँ के बीच में संतुलन बना के नहीं चलो तो आप घर में भोजन नहीं कर पाओगे। बेटे की माँ और अपनी माँ के बीच में संतुलन बना के नहीं चलो तो घर में भोजन नहीं कर पाओगे। तुम्हें दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। यदि बैलेंस नहीं बनाओ तो घर में ना रह पाओ। नवीन, बैलेंस ना बनाओ तो व्यापार ना कर पाओ। तुम बैलेंस शीट बनाते हो ना, कितना बचा स्टॉक, नहीं बचा, और तुम छोड़ दो बनाना बैलेंस शीट बनाना छोड़ दो, 4 दिन में आप देखोगे सब सामान साफ। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, क्या स्टॉक था क्या चला गया, क्या है क्या नहीं है, घाटा लग जाएगा आपको। बैलेंस बनाते रहते हो, बैलेंस शीट बनाते रहते हो, स्टॉक मेंटेन करते रहते हो, स्टॉक मिलाते रहते हो, तो व्यापार चलता रहता है। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते रहते हैं, लाभ हानि ध्यान रखते रहते हैं, तो व्यापार को व्यवस्थित चला पाते हैं। ऐसे ही यदि हम अपने परिणामों का बैलेंस मिला लें तो मोक्ष मार्ग को व्यवस्थित चला पाएंगे, मोक्ष मार्ग पर चल पाएंगे। यदि एक ही जगह ज्यादा झुकाव आ गया, यदि क्रियाओं पे ज्यादा झुकाव आ गया तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्रियाओं को छोड़ने का ज्यादा झुकाव आ गया तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सिर्फ क्रियाओं की राह में नहीं उलझना पड़ेगा, सिर्फ देह धर्म में नहीं उलझना पड़ेगा। आत्म धर्म की ओर भी आपका झुकाव आना चाहिए बराबर से। जितनी देर तुम क्रियाओं में देते हो उतनी ही देर तुम्हें आत्मा के लिए देना पड़ेगा, तब बैलेंस बनेगा। यदि 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे आप मंदिर में देते हो तो 1 घंटे आपको शांति से बैठकर शत्रु मित्र के प्रति संभाव भी रखना पड़ेगा, तब जाके कहलाएगा बैलेंस। बैलेंस नहीं होता तो कोई भी चीज नहीं चलती। साइकिल किससे चलती है? साइकिल किससे? 2 पहिए पे चलाना है? कभी चलाई ना साइकिल? कितना बैलेंस रखना पड़ता है। और थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, गिरे गड्ढे में, नीचे गिरे, सीधा मुंह के बल ही गिरता है आंखें से। शुरू में जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो पिताजी पीछे पकड़ते थे कैरियर और बोलते चलाओ, तो हम बढ़िया चलाते थे बैलेंस बना के। बैलेंस तो वो बनाते थे ना, अब पकड़े हैं तो बैलेंस उनकी तरफ से, अपना तो कोई, अपन को तो बस पेडल देना है। तो पेडल देने में बड़ा मजा आता था। कभी पेडल दिया गाड़ी में तो कोई पीछे पकड़ा और अपन को तो पेडल देना है, और पेडल दो, गाड़ी वो साइकिल भाग रही है, दौड़ रही है साइकिल, तो खूब आनंद आता। नई साइकिल सीखो और जब चला और कोई पीछे पकड़ा, अब वो दौड़ रहा है वो भाग रहा है, अपने टेंशन नहीं है, अपने तो मजा आ रहा है किसमें? बस पेडल देने में। पेडल दे रहे हैं, साइकिल सर भाग रही है, पीछे उन्होंने छोड़ दी। अब साइकिल तो चल रही सर बढ़िया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखा कि कोई नहीं है पकड़ने वाला था, और वैसे ही बैलेंस बिगड़ गया। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, पत्थर में जाकर ठुक गया। बैलेंस बना के चलना पड़ता है। एक छोटी साइकिल भी चलानी है तो बैलेंस चाहिए। बैलेंस नहीं बना पाए तो साइकिल नहीं चला पाओगे। फिर जिंदगी की साइकिल चलाना है तो कितना बैलेंस चाहिए। जब एक सामान्य साइकिल चलानी है तो बैलेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब तक पिता आपके घर में पिता हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, साइकिल का कैरियर की तरह आपके घर को पकड़े हुए हैं, तब तक तो कोई बात नहीं है, आप कैसे भी चला रहे हो। लेकिन पिता ने छोड़ दिया, अब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, अब बताओ कैसे चलाओगे। जब तक साइकिल पिताजी पकड़े तो कोई दिक्कत नहीं, चलाते रहो, क्योंकि दूसरा पकड़ा हुआ ना। ऐसी घर की व्यवस्थाएं जब तक पिता संभाले हुए हैं तब तक आपको कोई चिंता नहीं रहती, ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है। लेकिन जिस दिन अपने ऊपर आती है, भार पड़ता है,
तब समझ में आता है बैलेंस कैसे बनाना पड़ता है। नवीन, तब समझ में आता है बैलेंस कैसे बनाना पड़ता है। बैलेंस बनाओगे तो संसार में सुखी रह पाओगे, भावों का बैलेंस बनाओगे तो परमार्थ में सुखी रह पाओगे। दोनों में बैलेंस चाहिए। जब तक शत्रु मित्र में भेद है तब तक ज्ञानी योगी की दशा नहीं है। जब तक शत्रु मित्र में भेद है तब तक निर्गंत की दशा नहीं है। जब तक शत्रु मित्र में भेद है तब तक व्रतों की दशा नहीं है। शत्रु मित्र के भेद में अभेद है, इसका नाम ही मुनि है। जहाँ शत्रु मित्र के भेद में भी अभेद हो जाए, शत्रु भी एक सा देखे मित्र भी एक सा देखे, शत्रु को भी वही आशीर्वाद जो मित्र को आशीर्वाद, तब कहना ये है मुनि। सुना है कल इसकी चर्चा, शत्रु मित्र का भेद कैसे होता है संभाव, तब बनता है मुनि। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो पुनः हम यहाँ से फिर शुरू करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोका